समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अनेक लोगों ने पिछले वीडियो में सूरदास के विनय के पदों के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की कि ये विनय के पद क्या है, उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ कि सूरदास वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व दैन्य भाव या विनय के भाव के पद गाया करते थे। विनय का तात्पर्य है विनम्रता, दीनता से युक्त विनम्रता, जिसमें आत्मसमर्पण, आत्मग्लानि, अनुताप, आत्मनिवेदन और आशा एवं उत्साह की भावनाएं होती हैं। यह उत्साह किसके प्रति है? उसके प्रति जो चराचर का स्वामी है, भगवान है, परम चेतना है, परमेश्वर है, परम तत्व है। उस पर पूर्ण आस्था रखते हुए अपनी दीनता, उनके समक्ष अपनी लघुता, तुच्छता का वर्णन करना तथा उनसे कृपा की अपेक्षा करना, यही भाव विनय के पदों में होता है। प्रभु के समक्ष अपने कर्मों का लेखा जोखा विस्तार से व्यक्त करना, इसी से अपने पापों की क्षय अर्थात अपने पापों को समाप्त होता हुआ भक्त कवि समझता है। इसके लिए वो अनेक पौराणिक प्रसंगों का भी उल्लेख करता है। इन सभी पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए वह यह आशा करता है, यह विश्वास के साथ आशा करता है कि मेरा भी उद्धार उन्हीं लोगों की भांति करेंगे, परम चेतना, परम शक्ति करेंगे। यह दास्य भक्ति की परंपरा तो संतों की भावात्मक रचनाओं में मिलती ही है, साथ ही राम भक्त तुलसीदास में राम की महत्ता और अपनी लघुता के वर्णन में सर्वत्र देखी जा सकती है। इसी प्रकार संगीत के दैवीय गुणों से परिपक्व सूरदास ने भी वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व दैन्य भाव अर्थात विनय के भाव के पदों की रचना की। सूर सागर की अधिकांश प्रतियों में प्रथम पद चरण कमल बंदो हरिराई मिलता है, जो दैन्य भाव को प्रदर्शित करता है। अब हम मूल विषय पर आते हैं, अर्थात सूरदास का वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य से तात्पर्य है बालक का चित्रण, बालक प्रेम का चित्रण। माता के हृदय में बालक के प्रति किस प्रकार का प्रेम रहता है, उसका चित्रण। बालक जब माता के पास रहता है तो उसे संयोग वात्सल्य का नाम दिया गया, और बालक जब माता से दूर रहता है तब माँ के हृदय की विह्वलता, व्याकुलता को वियोग वात्सल्य का नाम दिया गया है। सूर का वात्सल्य इतना विस्तृत है, अर्थात उनका वात्सल्य वर्णन इतना विस्तृत है कि अनेक विद्वानों ने वात्सल्य को रस की संज्ञा दी है। इस प्रकार 9 रसों में एक वात्सल्य रस अतिरिक्त 10वां रस जोड़ा गया है। वात्सल्य का वर्णन हम पहले करते हैं, फिर उसके बाद विवेचन करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अनेक विद्वानों ने इसके विषय में, इन सूर के वात्सल्य चित्रण के विषय में क्या कहा है। श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात बाल लीलाओं का जो भी चित्रण हुआ है, उसको शोधित करके डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने अपने शोध प्रबंध हिंदी काव्य में वात्सल्य रस में सूर के वात्सल्य रस के संयोग पक्षीय पदों की संख्या 491 बताई है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम वात्सल्य का विवेचन करें, अनुभूत की, अलंकार की दृष्टि से, रस की दृष्टि से, तो
संयोग वात्सल्य रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होता है में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में संयोग वात्सल्य रस का स्थायी भाव बाल प्रेम है, आलंबन बालक है, और आश्रय कौन है, किसके हृदय में उत्पन्न होता है, माँ के हृदय में। उद्दीपन भाव बालक का शारीरिक सौंदर्य है। बालक की जो विभिन्न प्रकार के खेल हैं, क्रीड़ाएं हैं, तथा अनुभाव जो उससे अनुभव होता है, प्रसन्नता, हास्य, गदगद होना, हर्ष, गोद में लेना, चुंबन आदि करना, एवं संचारी भाव जिससे कि शरीर में संचरण होता है प्रेम का, वह कैसे मालूम होता है, पुलकित होना, बार बार उनकी याद करना इत्यादि। सूर ने संयोग वात्सल्य में समस्त अंग प्रत्यंगों का वर्णन किया है। दो पंक्तियां मैं आपको बताता हूं उदाहरण के रूप में। हाँ बलि जाऊं छबीले लाल की, धूसर धूरी घुटुरवनी रेंगनी, बोलनी बचन रसाल की। इस पद में उन्होंने अनेक हाव भाव, उद्दीपन का, अनुभाव का सब कुछ व्यक्त एक साथ किया है। इसी तरह एक पद और है जो बहुत प्रसिद्ध है। किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबै धावत, कबहु निरखि हरि आप छाह, कौ करसों पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तीय अवगाहत। ये पूरा जो पद है इसमें बालक के घुटनों से चलने और चित्र को पकड़ने, जो मणिमय आंगन है, मणि से रचा हुआ आंगन है, उसमें चित्र के पकड़ने का जो कुछ भी हाव भाव का वर्णन किया गया है, इन सब में बड़ा ही सहज और स्वाभाविक वर्णन हुआ है, जिसमें रस की निष्पत्ति के समस्त अंगों का उल्लेख अपने आप हो जाता है, स्वाभाविक रूप में हो जाता है। सूर के वात्सल्य वर्णन की जो दूसरी बात है उसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सूर को माता के हृदय का मनोवैज्ञानिक अनुभव था। यद्यपि सूरदास अंधे थे, फिर भी मनोवैज्ञानिक हृदय उनके पास था, जिसको लेकर उन्होंने कृष्ण का घुटनों चलना, पांवों चलना, ठुमक ठुमक कर चलना आदि का ऐसा वर्णन किया है जैसे कृष्ण को चलते हुए, बाल कृष्ण को चलते हुए स्वयं सूरदास उन्हें देख रहे हैं। उनकी तोतली बोली, आंचल पकड़कर हठ करना इत्यादि सब कुछ। एक पद है, जसुमति मन अभिलाष करें, कब मेरो लाल घुटुरवनी रेंगे, कब धरती पग द्वय कधर, कब द्वय दंत दूध के देखो, कब तुतरे मुख बैन सरे इत्यादि जो सूरदास ने वर्णन किया है वह बहुत ही अधिक स्वाभाविक है। इसी के साथ कान छेदन पर माँ का हृदय कांप उठता है, क्योंकि उसमें कष्ट होता है बालक को। कृष्ण का जब पूतना, तिरनावत, सक्टाटुर इत्यादि राक्षसों का वध जब वो करते हैं, यशोदा के मातृ हृदय की भय मिश्रित व्याकुलता देखते ही बनती है। माँ का हृदय सरल होता है, इसलिए वह अनेक आशंकाओं को जन्म देता है। वस्तुतः सूर बाल चित्रण के महारथी थे, इसलिए मनोमुग्धकारी चित्रण वे स्थान स्थान पर करते रहते हैं। यशोदा भगवान को, कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, इसका अत्यंत सुंदर उद्धरण पद उन्होंने गाया है। यशोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलराई मलावें, जोईसोई कचुगावें, मेरो लाल को आओ निदरिया, काहिन आनि सुलावें,
तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। पूरे पद में गीत गा गा कर बच्चों को सुलाना। जब बच्चा आंख बंद कर लेता है तो केवल संकेत से ही लोगों को बुलाना या बातें को कहना इत्यादि घर के घरेलू चित्रण जिसे आप कहते हैं का सूरदास ने अनेक स्थलों पर वर्णन किया है। इसी तरह एक अन्य पद में भगवान कृष्ण हाथ में मक्खन लिए हुए हैं। इसका वर्णन करते हुए सूरदास लिखते हैं, कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुर चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लटक लटकनि मनु मद मधुपगन मादक मधुई पिए, कठला कंठक वस्त्र के हरिनक राजत रुचि रहिए, धन्य सूर्य कौपल सुख का सत कल्प जिए। इस प्रकार के पदों की रचना करके सूर ने माता के मन को, उसके हृदय को विस्तृत रूप में वर्णन किया है। बाल सौंदर्य के इन सभी चित्रों को देखकर रामचंद्र शुक्ल, जो विद्वान हैं हिंदी के, उन्होंने कहा, वात्सल्य भाव का ऐसा अनूठा भावुक अन्य कोई कवि नहीं हुआ। इस क्षेत्र का कोना कोना झांक आए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में सूरदास के विषय में लिखा है, सूरदास ने शिशु और बाल जीवन की प्रत्येक भावना का इतना गंभीर अध्ययन किया है कि वे प्रत्येक परिस्थिति में चित्र बड़ी कुशलता और स्वाभाविकता से उतार सकते हैं। उन्होंने बालक कृष्ण और माँ यशोदा के हृदयों की भावनाओं की इतने सार्वजनिक रूप में यूनिवर्सल मैनर से प्राप्त किया है कि वे चिरंतन और सत्य हैं। बालक के वाक चातुर्य वर्णन सूरदास ने अनेक पदों में किया है। एक दो पद आपके उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पद आपने सुना होगा। इस पद को गाकर बहुत से गायक बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। इसमें जो बालक कृष्ण की बातें हैं, वाक चातुरी है, वह देखते ही बनती है। इसी तरह एक अन्य पद, चोरी करत कान धरि पाए, निसि बासर मोहि बहुत सतायो, अब हरि हाथ ही आए, इत्यादि अनेक ऐसे पद हैं जिसमें सूर ने माता के हृदय को स्पष्ट किया है। बालकों में एक दूसरे के प्रति स्पर्धा भाव होता है। बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मैं दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी, तू जो कहती बल को की बेनी ज्यों हुए है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत पोछत नागिन सी भुई लोटी। ये इस पूरे पद में बाल की अभिलाषा और स्पर्धा भाव की बलराम की चोटी ज़्यादा लंबी है और बार बार मुझे दूध पिलाती हो और कहती हो कि चोटी लंबी हो जाएगी। यह स्पर्धा भाव स्वाभाविक होता है, अत्यंत स्वाभाविक होता है। यदि किसी के दो बालक हैं तो उनके बीच भी होता है। सूर ने इसका स्वाभाविक वर्णन किया है। इसी प्रकार बच्चों के आपस में लड़ाई हो जाती है खेल खेल में, तो वो माँ के पास आके शिकायत करते हैं। इसी से संबंधित एक पद, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल सोलीनो जसमति कब जायो, कहा करो इसी इही रस के मारे खेल न हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात। सूरदास का यह पद बाल स्वभाव को चित्रित करता है। भाव चित्र, शब्द चित्र, रूप चित्र इत्यादि का अद्भुत समन्वय अनेक पदों में सूरदास ने किया है।
सूरदास के इन्हीं वर्णनों की विशिष्टता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट मानते हुए कहते हैं, उनके केवल बाहरी रूपों और चेष्टाओं का ही विस्तृत और सूक्ष्म वर्णन नहीं किया है, कवि ने बालकों की अंतः प्रकृति में भी पूर्ण रूपेण प्रवेश किया है और अनेक बाल्य भावों की सुंदर स्वाभाविक व्यंजना की है। यह मैंने वात्सल्य विवरण के बारे में बताया। वात्सल्य के संयोग पक्ष की बात मैंने आपसे बताई है। वियोग पक्ष मैं अगले में बताऊंगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। यदि आपको कोई और भी आशंका हो कहीं भी तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही निवेदन है कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।